तब बाबा भर्तरी शेर का रूप धारण करके राजा के सामने आए। जब भर्तरीनाथ जी ने यहाँ पे आके तपस्या करी थी, कमला वैश्य थी। ये अमर गंगा वहीं से बहती हुई आ रही है। हम आए थे आज भर्तरी जी के, तो काफी लेट हो चुके हैं, रात के करीब 8 बज चुके हैं, तो अभी भर्तरी जी के दर्शन नहीं होंगे वहाँ पे। और जो हमने थानागाजी में होटल मधुरम के नाम से है, वहाँ पे रूम लिया है। रूम का फेयर जो है, किराया है, वो है 1500 रुपए। और सुबह जल्दी चेकआउट करेंगे, भर्तरी जी के लिए निकलेंगे, यहाँ से दर्शन करेंगे। क्या भर्तरी जी की कहानी है, क्या पौराणिक कथाएं हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे वीडियो में। भर्तरी मंदिर से थोड़ी दूर पहले आता है एक राम मंदिर, ये आप देख सकते हैं, राम सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर। ये भर्तरी मंदिर के थोड़ा सा पहले है श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति जो है यहाँ पे विराजमान है। अभी हम चल रहे हैं भर्तरी मंदिर के रास्ते में, और ये आप देख सकते हैं सामने अरावली पर्वतमाला का एक पहाड़ का हिस्सा जो है दिखाई दे रहा है। भर्तरी मंदिर भी अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच स्थित है। गाइस, भर्तरीनाथ का मंदिर भी जंगल में ही है, क्योंकि जो है सरिस्का जंगल के बिल्कुल टच में है। आसपास में बिल्कुल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो गाड़ियां आ रही है, ये जो दर्शन करने के लिए आए हैं भर्तरीनाथ, ये है भर्तरी मंदिर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार में से प्रवेश करते हुए अरावली की पहाड़ियों के बीच बना भर्तरी मंदिर। ये आप देख सकते हैं सामने अरावली पर्वतमाला का एक पहाड़, और पहाड़ के पास में ही है भर्तरी मंदिर का क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पे दुकानें वगैरह, और ये आप देख सकते हैं सामने है धर्मशालाएं, अलग अलग समाज की धर्मशालाएं हैं, और हर समाज से यहाँ पे लोग अपने हिसाब से समामले करने के लिए आते हैं। मंदिर से पहले का मार्केट ये आप देख सकते हैं चारों तरफ का, और ये सामने है भर्तरी का मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते हुए ये भर्तरी मंदिर के बाहर है अमर गंगा, जो कि यहाँ से जो है बह रही है। शिवाय ओम नमः भर्तरीनाथ जी के मंदिर में ये शिव मंदिर भी है। भर्तरीनाथ जी इनकी ही शरण में थे, भगवान शिव की शरण में, भगवान शिव जी की ही तपस्या करते थे। ये है बाबा भर्तरीनाथ, जो कि यहाँ पर विराजमान है। ये आप देख सकते हैं भर्तरीनाथ जी के धूणे की जोत हमेशा जलती रहती है। धूणा और वो जोत है भर्तरीनाथ जी की, वो हमेशा चलती रहती है। भर्तरीनाथ जी के मंदिर में हनुमान मंदिर भी है। ये हो कहाँ के वैसे आप? ये कहाँ है? अलवर में? अलवर की लेंगे, फैसल पड़ेगा हमारा। अच्छा, अब जयपुर में रहते हो? अलवर प्रॉपर 2010 से आ रहे हो आप? यहाँ पे आने के बाद में आपकी मतलब मनोकामना पूरी हुई? और किसी भक्तों को जानते हो यहाँ पे, जहाँ यहाँ आने के बाद में उनकी भी मनोकामना पूरी हुई है? मंत्री जी भी आते हैं मतलब महिमा है। ये भर्तरी जी महाराज है, इनका जो जन्म हुआ था यहाँ हुआ था चाकसो में। तो इनका पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और इसकी माँ थी पद्मावती, और इनके 3 बहन भाई थे। तो बड़ा भर्तरी महाराज, हाँ, छोटा विक्रमादित्य, और इससे छोटी बहन थी मैनावती। उन्होंने फिर वहाँ से उज्जैन में जाके राज करने लगे। मावता की राजधानी उज्जैन में राज करने लगे। तो उज्जैन में राज करने के बाद में वहाँ राज करते रहे। तो एक कमला वैश्य थी। हाँ। तो वो क्या है कि ये भी बगीचे में फूल तोड़ने जाते थे, और वो कमला वैश्य भी वहाँ आती थी। तो दोनों से संपर्क हो गया। हाँ। इनसे कही भर्तरी जी महाराज से कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो भर्तरी जी महाराज बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं राजा तू वैश्य, अगर समाज क्या समझेगी। तो बोला ऐसा नहीं होगा। तो फिर कुछ दिनों बाद में पिंगला रानी से इसका विवाह हो गया। भर्तरी महाराज का? हाँ, पिंगला रानी से विवाह होगा। जब कमला वैश्य को पता पड़ा, तो कमला वैश्य भर्तरी महाराज से कहा कि आप मेरे से बहुत धोखा किए हो। हाँ। बोले नहीं, तेरे साथ चिटिंगबाजी नहीं की मैंने, तू मेरे साथ चल, वहाँ तेरे को 1-2 बीघा मैंने जमीन दिला दूंगी, सारा खर्चा दे दूंगा। कमला वैश्य थी वो ऑसवाल्ड चाकर की प्रेमिका, जो उनका घोड़ा सवार था। हाँ, हाँ। उनकी प्रेमिका। तो जब ऑसवाल्ड चाकर को पता पड़ा इस चीज का, कमला वैश्य को भर्तरी ले गया। हाँ।
जब वहां से फिर ऑसवाल्ड जाकर बदला लेने के लिए भर्तृहरि से चले गए उज्जैन में, हाँ तो थक गए, तो बीच में आराम करने लगे ऑसवाल्ड जाकर। तो वहाँ रो रहा था, तो साधु आया, एक साधु क्या गोरखनाथ जी आया, ये लीला सारी गोरखनाथ जी की थी। गोरखनाथ जी आए, तो गोरखनाथ जी बोले बच्चा क्यों रो रहा है? तो बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। तो बोले तू क्या चाहता है? ऑसवाल्ड जाकर ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं तो उसे बदला लूंगा भर्तृहरि से। तो बोले ठीक है। तो उसको एक माला दी थी, गोरखनाथ जी उसको माला दी थी, मोहिनी माला, जिसके गले में डाल देंगे तो वो मोहित हो जाती है। तो बोले इस माला को तो कैसे भी तरह उसके गले में डाला देना, तो वो भर्तृहरि को छोड़ के तेरा पीछा करेगी। ठीक है महाराज। तो वहां से चले गए, महल में पहुंच गए। महल में पहुंचने के बाद में राजा से प्रणाम किया। बोले महाराज मैं बहुत दुख कह रहा हूँ, और मुझे भी थोड़ी सी नौकरी मिल जाए तो मैं भी एक कोने में पड़ा रहूँगा। तो रानी से बोला कि बोलो इसको नौकरी रख लें। बोले हाँ रख लो। तो महीना 2 महीना हो गया, मतलब कुछ संपर्क हो गया, मतलब जानकारी हो गई। फिर वो उन्होंने एक बांदी से पटाया। तो बोले बांदी मैं तेरे को कुछ लालच दे दूंगा, आप किसी भी तरह से, बांदी मतलब नौकरानी, किसी भी तरह ये माला इसके गले में डलवा। ठीक है। तो वो लालच में आ गई। तो लालच में आ गई तो थोड़ा सा हाथ वो लगा दी, थोड़ा सा हाथ वो लगा दिया, तो दोनों गले में, पिंगला के गले में, सूते के गले में डाल दी। डालने के बाद में उसको बेचैनी होने लगी, क्योंकि 2-4-5 दिन में उसको तो वो गिरने लगे ऑसवाल्ड जाकर। तो ऐसे करते करते बढ़िया संपर्क हो गए दोनों को, काफी समय हो गए, संपर्क चलते रहे, बातचीत करते रहे। तो इसका छोटा भाई था एक विक्रमादित्य, स्कूल जाता था, तो उन्होंने 1-2 बार देख लिया, 1-2 बार ऑसवाल्ड जाकर को और उसको पिंगला को देख लिया। तो उन्हें काफी समझाया, लेकिन नहीं समझी, झगड़ा हुआ, नहीं समझा। तो बोले मैं महाराज जी से कहूंगा। उन्होंने महाराज जी को बता दी, लेकिन महाराज जी विश्वास नहीं किया, रानी पे ज्यादा विश्वास था। तो ऐसे करते करते जब पिंगला ने सोचा कि ये तो बीच का कांटा है, इसको निकालना पड़ेगा, अगर ये रहेगा तो अपना काम नहीं होगा, उन्होंने बांदी से बातचीत की और बांदी को सोना चांदी जेवरात देके, लालच देके उस विक्रम को दोषी ठहरा दिया उसको। तो वो जब भर्तृहरि जी महाराज महल में आए तो रानी कपड़े उपड़े फाड़ रखी थी, श्रृंगार बखेर रखी थी। और भर्तृहरि जी महाराज कहा कि रानी क्या बात है, आज ऐसे कैसे बैठी है? तो बोले महाराज रहने दो। नहीं बता क्या बात है? तो बोले आप विश्वास नहीं करोगे। बोले क्यों नहीं करूंगा विश्वास, बताओ आप। तो बोले तेरा छोटा भाई है, वैसे ऐसे स्कूल से आया और मेरे से जबरदस्ती किया। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोले आप इनसे पूछ लो, तो बांधी थी, इनसे पूछ लो। तो बांधी नहीं बोले, बोले हाँ महाराज हमने कुछ देखी थी, लेकिन वो क्या है, वो तो लालच खेली थी। विक्रम को मरवाने के लिए जंगल में भेज दिया। अब जंगल में भेजने के बाद में उसको महाराज ने जिंदा छोड़ दिया, छोड़ के आ गए। तो जब भर्तृहरि जी महाराज जंगल में शिकार खेलने जाते थे, तो वहां जाने के बाद में प्यास लगी उसको। तो प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि अरे आसपास देखो कोई पानी की हो तो पी लेंगे। तो बोले महाराज जी जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? तो बोले देख लो अगर हो जाए तो। चलते गए जंगल में वही साधु गोरखनाथ कपड़े, तो वहाँ कुटियों में चले गए, गोरखनाथ जी को प्रणाम किया। तो गोरखनाथ जी बोले बैठो बच्चे, कहाँ से तो आया, क्या तेरा नाम है? वैसे भर्तृहरि जी महाराज बता दिया। तो बोले महाराज जी पानी पिलाओ। तो पानी पिला दिया गोरखनाथ जी को। तो बोले ठीक है महाराज जी। बोले भाई खाना वाना खा ले। बोले नहीं महाराज। तो बोले जा रहे हैं महाराज जी। बोले जा रहे हो? बोला हाँ। उसको वो अमरफल दिया था, भर्तृहरि जी महाराज को एक अमरफल दिया था। तो महाराज जी कहा, बोले महाराज जी क्या काम आएगा? तो बोले इसको तू खाएगा ना तो तू अमर हो जाएगा। ठीक है महाराज जी। तो उस अमरफल को सिर पे लगा के लेके आ गए महल में। महल में लाने के बाद में वो अमरफल को रानी को दे दिया। तो बोले रानी लो। बोले क्या है? बोले अमरफल है। तो बोले क्या काम आएगा? बोले इसको अपन दोनों खाएंगे, आधा तू खाएगी आधा मैं खाऊंगा, दोनों अमर हो जाएंगे। तो दुनिया को अपन देखेंगे लेकिन दुनिया अपने को नहीं देखेगी। तो रानी के कुछ और था, रानी ऑसवाल्ड जाकर खिलाने चाहती थी। बोले नहीं महाराज जी आज नहीं खाएंगे। तो बोले कब? बोले किसी अच्छा दिन देख के और ब्राह्मण को बोलिए और फिर खाएंगे। ठीक है रख दो। तो रानी उस अमरफल को रख दी। दूसरे दिन हुआ फिर ऑसवाल्ड जाकर को बुला लेती है। तो दोनों पीता था ऑसवाल्ड जाकर, तो पागल हो गए प्यार में, रानी पागल हो गई। तो वो रानी जो अमरफल ला के आई थी और ऑसवाल्ड जाकर को बताई थी, बोले ये लो इसको अपन दोनों खाएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। तो ऑसवाल्ड जाकर ने कहा कि बोले क्या है? तो रानी ने कहा बोले अमरफल है। तो बोले तू कहाँ से लेके आई? बोले महाराज जी लेके आए थे। तो बोले क्या काम आएगा? बोले इसको अपन दोनों खाएंगे, अमर हो जाएंगे। जब वो ऑसवाल्ड जाकर उसकी प्रेमिका थी, वो उसके बारे में सोच रहा था, तो उस अमरफल को कैसे भी करके ऑसवाल्ड जाकर ले लिया। वो उस अमरफल को लेके वो घर पे आ गया। तो आने के बाद में जो उसकी मतलब प्रेमिका को दिया, तो उन्होंने कहा कि बोले क्या है? बोले अमरफल है। तो बोले कहाँ से लेके आए? बोले महल से लेके आए और रानी दी मेरे को। तो बोले क्या करोगे इसको? बोले अपन दोनों खाएंगे, अमर हो जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि ये साले शराब पीता है, ये खुद के शरीर की रक्षा नहीं करेगा तो दूसरों की रक्षा करेगा,
ये तो किसी राजा महाराजा को खिलाएंगे तो रक्षा तो करेगा। तो बोले ठीक है, तो उसको 500 का नोट हाउसवाल चाकर को दे दी, वो पीने के लिए पहुंच गया। उस अमर फल को लेके वो भर्तृहरि के पास पहुंच जाता। वापस भरतरी जी के पास पहुंच गया वो फल। वो घूम फिर के वापस पहुंच गया वहां जाके जैसे पहले मतलब पहरेदार खड़े थे तो उन्होंने रोक लिया, मतलब परिमल को रोक लिया। तो बोले कहाँ जा रही हो? बोले अंदर जा रही हो महाराज जी मिलने। बोले क्या काम है? बोले मैं कुछ भेंट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि यार तू क्या भेंट करेगी उसको, वो तो दुनिया को भेंट करता है। बोले नहीं, तो महाराज जी से क्या लेके आओ। फिर महाराज जी से क्या लेके आई, जब उसको अंदर बुलाया, अंदर बुलाने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बोले महाराज जी मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि यार मैं दुनिया को भेंट करता हूँ, तो पहली औरत है जो तुम मेरे को भेंट करेगी, बताइए क्या है। उस अमरफल को निकाल दिया महाराज जी। उस अमरफल को देखा, यार ये अमरफल तो वही है, लेकिन चलो हो सकता है भाई कोई दूसरा हो। उसको रख लिया। रखने के बाद में उसको सोना चांदी जो जेवरात थे उसके बदले में उसको दे दिया। उसको जाने के बाद में फिर विचार लगाता है यार अमरफल तो शायद वही है। वो साहब उस लेकर महल में पहुंच गया। महल में जाने के बाद में उस पिंगला को कहता है, बोले रानी, बोलो महाराज, बोले मैं वो जिस दिन तेरे को अमरफल दिया था ना, आज मैं ब्राह्मण को भूज गया हूँ, आज अच्छा दिन है, लेके आओ। आधा तू खाएगी, आधा मैं खाऊंगा। अब रानी के पास हो तो ले, कहाँ से लेके आओ। सही बात है। रानी चक्रों में पड़ गई, क्या जवाब दे। रानी बोले महाराज मैं तो उसी दिन खा गई थी, भर्तृहरि महाराज कुछ करो तो है। बोले रानी झूठ मत बोलो, वो जवाब साहब बता। बोले नहीं महाराज उसी दिन खा गई थी। जब भर्तृहरि महाराज करोदा है तो करोदाने के बाद उस अमरफल को निकाल के भर्तृहरि महाराज बताया कि बोली अगर तू उसी दिन खा गई थी तो ये अमरफल कहाँ से आया? ये अमरफल तो एक ही है ना, ये कहाँ से लेके आए? पिंगला रानी घबरा गई। तो भर्तृहरि महाराज को क्रोध गया। क्रोध आने के बाद उसको छोड़ दिया पिंगला को। फिर वो तो विक्रम के बारे में सोचने लग गया, जो विक्रम ने बताई थी ना। वो जब विश्वास किया नहीं, लेकिन फिर बाद में वो विश्वास किया। सो अमरपुर जो बात छोड़ाएगी ना, फिर वो कमला वैश्या को बुलाया, मतलब जो भी वो अमरफल कहाँ कहता है वो सभी को बुलाया। सारी पूछताछ करनी पड़ेगी। सारी पूछताछ करके और लास्ट में वो सच्चाई निकले। हाउसवाल चाकर ने बता दी, बोले महाराज मेरे तो ठीक। वो विक्रम को ढूंढने चले गए। तो विक्रम को ढूंढ के लेके आए। लाने के बाद महल में आ गए। महल में आने के बाद में जो राजा महाराज पहनते हैं ना कुछ मुकुट, वो विक्रम के ऊपर। तो विक्रम ने कहा कि बोले भैया क्या कर रहा है, आज तक मेरा राज पाट था, आज के बाद इसको तू संभालेगा। बोले नहीं भैया आप बहुत बड़ी अन्याय करे। बोले नहीं। तो उसको पहना के उसको कुछ देके और वहाँ से भर्तृहरि महाराज निकल पड़ता है। कहाँ? वही जंगल में गोरखनाथ जी के पास पहुँच जाता है। तो गोरखनाथ जी के पास पहुँचने के बाद वो प्रणाम करता है और गोरखनाथ जी कहता है, बोले महाराज बोल क्या बात है? बोले महाराज मैं तेरे शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ जी बोले नहीं यार तो भी बच्चा है, अभी शिष्य बनने लायक नहीं है। बोले नहीं महाराज मैं तो बनूंगा। चलो ठीक है। तो मैंने 6 महीना रहा। तो बोले ठीक है शिष्य जब बनाऊंगा तेरे को, जब तू एक परीक्षा देनी पड़ेगी। महाराज जी कहा, बोले महाराज बताइए क्या परीक्षा? तो बोले जा महल में और माता को मतलब पिंगला को माता कह के भिक्षा लेके आ, मतलब खुद की लुगाई अपनी पत्नी को माता कह के भिक्षा माता लेके। की। ठीक है महाराज। तो भाई वो जो ऐसा पोशाक पहना के जोली कमर के टाँग के और उसको बोले जा। तो उसको आगे आगे भर्तृहरि को भेज दिया, पीछे 2 आदमियों को भेज दिया। भाई देख लो अगर ये सही कहता है नहीं कहता है, हो सकता है रास्ते में से वापस आ जाए। लुगाई को माँ कौन कहेगा, लुगाई को माँ कौन नहीं कहेगा। तो बोले जा क्या हो। तो साहब पीछे पीछे वो चले गए। आ गई भर्तृहरि महाराज जाके महल में अलग जगह दिया। अलग जगाने के बाद में बोली माता भिक्षा दो। पिंगला पर आराम से सो रही थी। तो 2 आवाज दी नहीं सुनी, तीसरी आवाज में सुनी। तो रानी ने कहा, बोली बांदी नीचे जा क्या, कौन साधु आ गया थे। तो बांदी नीचे आई तो देखा तो सामने कौन खड़ा, भर्तृहरि जी महाराज। तो बांदी वापिस पीछे रख गई, पीछे रख के वापिस ऊपर चल गई। तो रानी को कहती है, बोले रानी क्या? बोले गजब हो गए। बोले क्या बात हो गई? बोले राजा भर्तृहरि जी जोग ले ली। बोले क्या बोल रही हो? बोले हाँ। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोले आप जाके देख लो। भाई आप जाके देख लो। तो रानी ऊपर से नीचे आई जब भर्तृहरि जी महाराज जो करण। तो आप जानते हो लेडीज में जिद्दी होती है, रोने लग गई, फतूर करने लगी, फलान घी पैरों में गिर गई और वो महाराज गलती की वो। लेकिन वो तो माता के अलावा कुछ ही शब्द नहीं बोलता है। बोले माता आप भिक्षा देनी है तो दो। नहीं बोले मैं चला। तो 2 बार कही नहीं सुनी। तीसरी बार फिर उसको कही जब वो अमरफल था, वो जो अमरफल था उसको फिर वो रानी थाल में सजा के उस अमरफल को रखे। फिर उन्होंने भेंट भर्तृहरि महाराज को की। फिर इधर से भर्तृहरि महाराज रवान के ले ली
रवान के ले लेने के बाद तो वही जंगल में पहुंचे गोरखनाथ जी के पास। वहाँ पहुंचने के बाद में साल 2 साल रहा और साल 2 साल बाद उस अमरफल को उसको खिला दिया गोरखनाथ जी ने। फिर वहाँ से फिर वो गोरखनाथ जी कहा, बोले ठीक जा, अब तू कहीं भी जा, मतलब पक्का हो गया ना तू, अब तू कहीं भी जा, जहाँ भी तू जाएगा वहाँ तू समाधि लेगा, वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। जो भी भक्तगण आपके द्वार पे आएंगे उनकी सभी की मनोकामना पूरी होगी। होती रहेगी। वहाँ से चल दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ तपस्या के समाधि ले, तपस्या लेते 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 इस जगह आ गए, पास में हनुमान जी का मंदिर है ना। हाँ, ये 1 किलोमीटर दूर था। हाँ, उसके पीछे मतलब एक गुजरो गांव है, मतलब उस गुजरों के गांव में एक माना गुजरी रहती थी। माना गुजरी। माना गुजरी काफी सारी भैंस थी, बकरियां थी, गाय थी, लेकिन अच्छी थी वो। हाँ। हाट बाढ़ थे बढ़िया। तो वहां जाके बाबा ने माता प्रणाम, तो भर्तरी माता करा, बोले माता भूख लग रही है, अगर थोड़ा दूध हो तो पिला दो। नहीं तो पता है माता जी क्या घमंड था उसके गुजरी के, बोले नहीं नहीं, अगर तेरे को पीना है तो छाछ पी ले, दूध तो मेरा गुआड़ बाड़ दी पिए। माता पीऊंगा तो मैं दूध ही पीऊंगा, तो छाछ तो पीता ही नहीं हूँ। बोले ये रास्ता पड़ा, सीधा निकल, बोले तेरे जैसे मोजे मेरे पास बहुत आते हैं। गुजरी कही ठीक है माता, ये कहे भाई ठीक है माता। तो बाबा वहां से तो देखे वरदान चल पड़े। यहाँ से ये जो पानी निकल रहा है ना, हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर एक गुलर का पेड़ है, वहां जाके आराम करने लगे। जब शाम हुई और गुजरी को पता चला भैंसों में दूध तो आया नहीं, और कोई में खून आने लगे, कोई में पानी आने लगे, दूध की छाछ नहीं है। गुजरी का दिमाग से टक गया। गुजरी ने कहा कि यार वो तो बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो कोई साधु था, अब क्या होगा। तो गुजरी वहां से लगाई, देख में भर्तरी बाबा ने पीछे पीछे चल गई। तो वहीं जो गुलर का पेड़ था वहीं जाके बाबा ने आराम पलक रखा, यार पैरों में गिर गई, मुझे गलती हो गई, क्षमा करो। बोले नहीं मैं तो मोटा हूँ, मैं तो मांग के खाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले नहीं महाराज, वो रहम आ गया थोड़ा सा। बोले ठीक है, तेरी जैसी तूड़ है वैसे अगर इसका मंडल में से मैं छींटा देता हूँ, पानी देता हूँ, पानी लेके छींटा लगा देना, लेकिन सुन मेरी बात। बोलो महाराज। बोले मैं कहीं भी समाधि लूँ, चाहे यहीं लूँ और चाहे और कहीं लूँ, वहाँ तो आएगी। हर महीने की अष्टमी को जितना भी तेरे दूध होगा, जितना भी दही होगा, पूरा चढ़ाएगी, घर पे एक भी नहीं रखेगी। और भादवे की और बैसाख की अष्टमी का तू मेला बनाएगी, उसमें जितना भी खर्चा होगा तू लगाएगी, जितना दूध होगा कहीं भी होगा जो तू करेगी, लेकिन मेला तू भरवाएगी। जब तो बता कि महाराज। तो भाई वैसे करके उन्होंने दे दिया, वो बैस सब ठीक हो गई। भादवे की और बैसाख की अष्टमी को, बैसाख की अष्टमी को मेला मेला बढ़ता बढ़ता है है यहाँ पे। मतलब बैसाख की अष्टमी छोटा मेला बढ़ता है और भादवे की अष्टमी को थोड़ा, जो अभी गया अभी था गया वो था। ये भादवे का था, हाँ भादवे बड़ा मेला था ये। हाँ, वो लक्की मेला। ऐसे करके सब भर्तृहरि महाराज वहां से चल गए, इस जगह आ गए। जंगल था, तो कुछ भी नहीं था, नार वगैरह जोड़ते थे। तो यहाँ एक देवी रहती थी, दारू वगैरह चलता था यहाँ। तो देवी रहती थी, देवी से कहा, बोले माता प्रणाम। हाँ। माता बहुत दूर से आया हूँ मैं और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। तो माता पता क्या कहती है, बोले मैं खुद प्यासी हूँ, मैं तेरे को पानी कहाँ से पिलाऊंगी। बाबा ने बोले यार तू क्या पीती है फिर। बोले मैं तो मंगवा के पीती हूँ, तो मेरे लिए मंगवा दे। बोले नहीं नहीं, इतनी नौका लग रही हूँ कि मैं तेरे से मंगवाऊंगी। तो बोले माता एक बात कहूँ आपसे। बोलो कहो। बोले यहाँ तू रह रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब ये बता, तो अगर इस जगह मैं अगर पानी निकाल दूं तो मैं रह जाऊंगा, और अगर तू पानी निकाल देगी तो तू रह जाना। देवी ने कहा कि मेरे में शक्ति है, इसमें कहाँ है, तो बाबा जी है। तो बाबा जी इसमें कहाँ शक्ति है, मेरे में तो शक्ति है और देवी में थी शक्ति। तो देवी खट हाँ कर वचन दे दी। बोले हाँ ठीक है वचन दो, वचन दे दी, चलो। तो वहाँ चले गए गुलर के पेड़ के नीचे, जहाँ भर्तृहरि महाराज आराम कर रहे थे, वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद में देवी से कहा, बोले माता करो कोशिश। तो देवी में जतरी शक्ति जिन्होंने लगा ली, पानी कौन निकले। देवी का पूरा कपड़ा भीज गया, पसीना आगा। भर्तृहरि महाराज कहा कि बोले माता क्या हुआ, नहीं निकला। बोले नहीं निकला। तो बोले मैं निकाल दूं। बोले हाँ निकाल, देख लेना फिर चले जाना। बोले हाँ चले जाऊंगी। बोले बचन, फिर दोबारा वचन ले ली। बोले निकाल दूं मैं, निकाल। तो एक चेम जो बड़ो चेम जो जड़ा में रोपियो और उपाड़े अपने यार पानी ऐसा आवा लगे जो बोल चले। देवी मैं सकल मैं देखो देवी 9 2 11 नहीं जाना, तो लेट जो जिद्दी हुए। बोले नहीं जाऊंगी, इसे आगा वापिस। बोले अब जाओ, कोई मतलब नहीं। बोले नहीं जाऊंगी, तो कौन होता है मेरे को भेजने वाला। बोले माता जाओ। तो 2 बार उनसे प्यार से कहा, नहीं गई। तो नहीं गई ना, जब उसके सपोर्ट मारी उसका बाकम हो गया। तो अपर जयंत में वो रायसर में आप देखो, रायसर में बाकी माता के नाम से गुजरी, वो अपर जयंत बाकम हो गया उसका। फिर वो कहती है, बोले ठीक है महाराज, फिर तो नरमाई होगी ना, समझ गई, फिर जान गई, ये भी कोई साधु है। बोले महाराज मैं चल तो जाऊंगी, लेकिन 13 बेरू को लेके जाऊंगी। किसको? बेरू को, 13 बेरू को लेके जाऊंगी मैं। भर्तृहरि महाराज कहा कि मैं हाँ नहीं करूँगा, दणी से पूछ लो। भाई दणी जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो मैं तो हाँ नहीं करूँ।
बेरिया ने बुलाया, बेरिया बोले इसके साथ चल जाएगा तो बोले महाराज मैं कहूँ साथ पहुंच जाऊँ। अरे मैं इनके चले जाया, बोले ठीक है महाराज आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तय करे जो तो मैं चल जाऊंगा साथ, लेकिन मेरी बात सुन ले, बेरुचि हो अब मेरी बात सुन ले एक बार। फिर बोलो काय बात तेरी, बोले मैं चल तो जाऊंगा के साथ, लेकिन पहले बोक मेरे लगा, मतलब मेरे जो हो गया, मैं को जो तो कौन कहूँ, अगर ये अंके कराए तो मैं भी चलवाऊँ। बोलवा देवी बोले ठीक है महाराज पहले ये बोक लगाओ फिर बाद में मेरे बोक लगाओ, बेरू साहब चलो। एंड ऐसा भी जो सफेद गुम्मट है, हाँ ये सफेद गुम्मट है, एक गोल सा इसी जगह भरतरी महाराज समाधि लगा ली, पलक लगा लिया ऐसा, पलक लगाने के बाद में फट गई भरतरी महाराज नीचे समा गए। समाने के बाद में धरती वापिस प्लेन हो गई। जब धरती प्लेन हुई तो जो नीचे जोत जल रही है ना, नीचे वो जोत ऑटोमेटिक जल गई, ऑटोमेटिक। हाँ न तो इसमें घी था न कोई बत्ती थी, इसमें ऑटोमेटिक जोत जल गई। यहाँ आसपास जो गवाड़ बैठे थे बकरे चराने वाले, उन्होंने चंबा कर लिया कि अभी महाराज थे चित्रम गायब कहाँ से हो गया, चल के देखो। तो वहाँ आके देखे तो यहाँ एक जोत जल रही। तो जैसे वो आए यार ये तो कोई चमत्कार है, ये तो कोई तगड़ा महाराज था, अचानक गायब हो गया और फिर जोत जल गई, जोत जल रही है ऑटोमेटिक। तो वो आ गए बोले महाराज मेरा यह काम हो जाए, काम हो गया। एक पत्थर रख दिया, ऐसे पत्थर रख कर मंदिर बन गया बद्रीनाथ। हर हर महादेव, जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा। ये आप देख सकते हैं मंदिर में काफ़ी श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पे ये जो जोत आपको सामने दिखाई दे रही है ये अखंड जोत है और ये हमेशा जो है जलती रहती है। मंदिर के पीछे से एक द्वार है, तो द्वार से निकलने पे सामने आती है अमर गंगा। बद्रीनाथ जी ने यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे तपस्या करी थी, तो वहाँ पे जो बद्रीनाथ जी ने जो अमर गंगा निकाली थी वो यहाँ से निकल के आ रही है। और ये अमर गंगा बद्रीनाथ जी के मंदिर के जस्ट पीछे है। ये जो मंदिर है ये है बाबा बद्रीनाथ का मंदिर और इस मंदिर के पीछे है इनके गुरु जो कि थे गोरखनाथ जी। ये देख सकते हैं श्री श्री 1008 श्री गोपीचंद बद्री महाराज जी का मंदिर, ये सामने इनके ऊपर है इनका मंदिर। ये है बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर जो कि राजा थे बद्री, इनके गुरु। ये इनके मंदिर में ही हैं भगवान भोलेनाथ। बाबा गोरखनाथ जी, जब बद्रीनाथ जी ने यहाँ पे आके तपस्या करी थी, उसका स्थान यहाँ से बद्रीनाथ जी के मंदिर से 1 किलोमीटर है लगभग। अब हम वहाँ चल रहे हैं, चलिए चल के देखते हैं। बद्रीनाथ जी जब वो उज्जैन नगरी से यहाँ पे आए थे तो यहाँ उन्होंने कुछ साल तपस्या करी थी, वही स्थान जहाँ से अमर गंगा निकली। ये अमर गंगा वहीं से बहती हुई आ रही है। ये अमर गंगा के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बन रखे हैं बद्रीनाथ जी के शिष्यों के और बद्रीनाथ जी के। कितना शानदार नज़ारा है यहाँ पे और कितना शांत माहौल है यहाँ। ये देख रहे हैं हम पहुँच रहे हैं, पास में ही है अमर गंगा जहाँ से निकली थी, जहाँ बद्रीनाथ जी ने अमर गंगा निकाली थी। वो स्थान जो सामने देख रहे हैं वही है। ये आ चुके हैं अमर गंगा के स्थान। बद्री जी, गोपीचंद जी, इनकी मूर्ति लगाई गई है और ये अमर गंगा यहाँ से निकाली थी बद्रीनाथ जी ने, ये चिमटा मार के। ये अमर गंगा सदियों से ऐसे ही निकलती आ रही है। ये देखिए जो सामने दूना देख रहे हैं, यहाँ पे बद्रीनाथ जी ने हजारों वर्ष बैठ के तपस्या की थी। बहुत ही सुनसान जंगल, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। बद्री महाराज के गुरु श्री गोरखनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, वो गोरखनाथ जी। बद्रीनाथ जी का जो पहले वंश था वो परमार वंश से आते थे। परमार वंश जो कि क्षत्रियों में है, और फिर बाद में जब गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने के बाद में वो नाथ संप्रदाय से जनमानस में जाने जाते हैं। बाबा बड़तरी की गुफा। जय बाबा बड़तरी की गुफा का इतिहास। अलवर के राजा जय सिंह शिकार खेलने इस जंगल में आए, तब बाबा बड़तरी शेर का रूप धारण करके राजा के सामने आए। तब राजा ने गोली चलाई तो जो शेर के पैर में लगी, शेर भागकर गुफा में आ गया। पीछा करते राजा गुफा में आया, तब बाबा बड़तरी को बैठे पाया। तो बाबा के दर्शन पाकर राजा ने कसम खाई कि मैं शिकार ना करूंगा, ना करने दूंगा। जय हो बाबा बद्रीनाथ की जय हो। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।